ये मुज़ाकरात जो हैं ये तो तातुल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 3 दिन से इस्लामाबाद जो है, जो दारुल है पाकिस्तान का, वो मफलूज है। और उम्मीद यही थी कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये मंगल को शुरू हो जाएंगे और चाहे उसमें कामयाबी हो या ना हो, मगर वो अमल जो है वो जारी रहेगा। वो नहीं हुआ। ना मुज़ाकरात हुए, ना जेडी वैंस साहब आए, ना ईरानी वक्त आया। सीज फायर को अमेरिकी सदर ने एकतरफा तौर पे उसमें तोसी कर दी है। मगर क्या इसराइल ने तोसी की है? क्योंकि पिछले जो सीज फायर उसमें तो इसराइल भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। क्या ईरान ने तोसी की है? तो ये देखिए, ये मामला बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो जब तक के हतमी तौर पे ईरान की तरफ से जवाब नहीं मिल जाता, तो वो मुज़ाकरात का जो माहौल है, जो मोमेंटम है, उसको शुरू करने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब एक पता चीज़ नहीं है कितने दिन प्रोफेसर और। साहब कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं वो तो काफ़ी अरसे से जारी हैं। जिस वक्त सीज़ फायर पहली बार हुआ तब से ही जारी हैं, और जो स्पॉयलर्स हैं वो तो अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे में मुतादिद ट्वीट्स कर देते हैं और उनके एक ट्वीट से यकसर सूरत हाल तब्दील हो जाती है। जिस वक्त सीज़ फायर हुआ और पहले मुज़ाकराती दौर के बाद भी कोई फ़ोन कॉल आई और मंजर बदल गया। अभी भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 घंटे के अंदर 2 से ज़्यादा ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। तो माहौल तो साजगार था और दोनों तरफ से रजामंदी भी जाहिर की गई थी। लेकिन फिर उसके बाद ये जो जहाज़ पकड़ा गया है, कार्गो जहाज़ पकड़ा गया है, और मुसलसल जो बयानात आ रहे हैं उसकी वजह से एक बदएतमादी पैदा हो चुकी है। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो तो बहरहाल यही है कि किसी तरीके से बर्फ़ को पिघलाया जा सके। नहीं, बर्फ को पिघलाने के लिए तो जरूरी होता है कि जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल विल, वो जरूरी है। एतमाद सादिक का फुकदान वो नजर आता है। मगर इसमें अमेरिकी सदर का ज़ाहिर है बहुत बड़ा इसमें किरदार है कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अब इतनी अहम पोजीशन पे एक साहब जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो इसमें बैठे हुए हैं। और उसकी वजह से देखिए, ईरान का ये कहना था कि अमेरिका ने उसका नेवल ब्लॉकेट क्यों किया, ये बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अगर ईरान ने इस तरह से किया तो वो भी गलत था, अमेरिका ने किया वो भी गलत है। बिल्कुल। तो इस सूरत में सीज फायर जो सीज फायर है, ये मसले का हल नहीं है। दुरुस्त। मसले का हल ये है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो लचक दिखाएं, खासतौर पे अमेरिका। क्योंकि धमकियों की जबान और फिर ये कहना कि हम ईरान को सफ़े हरसी से मिटा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इससे हालात जो है पाकिस्तान की अच्छा, पोजीशन अभी को आपको इसमें प्रोफेसर क्या लग रहा है, embarrass हो क्योंकि गई, दोनों embarrassment तरफ है। से हमलों का तो कहा गया लेकिन अभी ये हमले रुके हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ IRGC के सरबराह की तरफ से कतर में, UAE में, सऊदी अरब में, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में कहा गया कि फ़ौरी तौर पे तमाम लोग ये ममालिक छोड़ दें, क्योंकि जो रिएक्शन होगा अगर कोई हमला होता है तो वो बहुत ही शदीद होगा। तो आपको क्या लगता है कि पहल किसकी तरफ से हो सकती है, कौन हमला करेगा, और जो भी हमला करेगा फिर जिम्मेदारी तो उसी पर होगी इस मुज़ाकराती अमल को, इस सीज़ फायर को मुतासिर करने की? देखिए, तकरीबन 2 दिनों से, 2 हफ्तों से तो अमन कायम था। अब इस सिलसिले में अगर अमेरिका ने पहल की, और वो कर भी सकता है क्योंकि उसको अपनी ताकत पे बहुत घमंड है, अगर उसने पहल की तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता कि वो अमेरिकी अफवाज जहाँ पे खलीज फारस में या बहर अरब में जहाँ जहाँ है, और फिर जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, वहां पे वो दोबारा हमले शुरू कर दे। मगर बात ये है कि देखिए इससे नुकसान कितना हो रहा है। तकरीबन दुरुस्त। 300 अरब डॉलर जो है वो आलमी मईशत जो है ज्यादा, बल्कि उसका नुकसान हुआ है। दुरुस्त। अमेरिका का $50 बिलियन का असलहा और $50 बिलियन जो जंग थी 40 दिन की, उसमें तो ये तो नहीं चल सकता। और अमेरिकी अवाम में और खास तौर पे जो यूएस कांग्रेस है, वहां पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम कब तक ये करेंगे। दुरुस्त। और अमेरिका का जो दिफाई बजट है, वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो $1.5 ट्रिलियन, एक ऐसा मुल्क जिसका के डेब्ट जो है, कर्जा जो है, वो 37 खरब डॉलर हो, $37 ट्रिलियन, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
इस बिल्कुल। तरह के लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब, अमेरिका जो है वो जंग के मैदान में आया भी और उसको लड़ने के लिए तैयार भी है। जिस टेक्नोलॉजी की, जिस आप पावर की बात कर रहे हैं कि उनको उस पर बड़ा घमंड है, वो एक्सपोज भी बुरी तरह से हो चुकी है। उनके तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ईरान ने जिस तरह से उनका सामना किया है, या ईरान ने जिस तरह से उनको जवाबी वार उन पर किया है, ये अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया समझ चुकी है कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में कहाँ पर खड़े हैं। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की वजह से कशीदगी की बात करते हैं कि नॉर्मल होते होते सब कुछ फिर से खराब हो जाता है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इस तरह के बयानात देने वाले या इस तरह की सियासत करने वाले बंदे को कहा जाता है कि सस्ता नशा करता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कहा जाए, या फिर वो अपनी इमाम किसी और की इमाम पर कर रहे हैं, या फिर वो स्टेबल नहीं है मेंटली तौर पर, या फिर क्या क्या वजूहात क्या है? वो इस तरह की नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो किस वजह से है फिर उनका? गैर संजीदा जो रवैया है अमेरिकी सदर का, वो अकेले नहीं है। एक पूरी जहनी सोच है रिपब्लिकन पार्टी में, जिसमें के जो आपके वजीर जंग हैं, जिनको सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो पीट कि हेगसेथ। डिफेंस सेक्रेटरी होते जी हाँ। पीट हेगसेथ, वो है, मार्को रूबियो हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जो कि ट्रम्प की सपोर्ट कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी जो सर्वे आया था उसमें तकरीबन 87% जो है उन्होंने सपोर्ट की, उन्होंने हिमायत की जंग की ईरान के साथ। तो ये तो खुद अमेरिका के अंदर का मसला है। जब तक कि वहाँ पे तब्दीली जो है, उनकी सोच में तब्दीली नहीं आती और ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कि ईरान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि ईरान ने तो पहले तो अमेरिका धमकी देता था, अब ईरान धमकी दे रहा है। तो इस तरह से जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन 2-3 महीनों में, उससे नुकसान जो है, और अमेरिका के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, ना नेटो खड़ा हुआ है, ना ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है, ना बिल्कुल। जापान खड़ा हुआ है।